तिल देखो ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो दिल देखो। वेलकम टू माय चैनल व्लॉग विद अभिमन्यु। यह गाना जो मैंने अभी अभी सुना है, यह आपने कई बार एमपी टूरिज़्म के द्वारा सुना होगा। और आज हम हिंदुस्तान की धड़कन यानी कि खजुराहो स्कल्पचर्स पे आए हैं। और खजुराहो स्कल्पचर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। और इसको संस्कृत लैंग्वेज में द्रविड़ा, नगाड़ा और थर्ड वन जो है वह वसेरा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज मेरे साथ आप खजुराहो के स्कल्पचर को एक्सप्लोर करिए। खजुराहो टेम्पल की बनाने की शुरुआत 900 सेंचुरी में हुई और इसको कंप्लीट होते होते 1100 सेंचुरी हो गई। और पहली बार खजुराहो टेम्पल का जो उल्लेख है वह हुआ इब्न बटूता के अकाउंट में। और इब्न बटूता अकाउंट पे इसका उल्लेख हुआ 1325 सेंचुरी पे। और यहाँ पे आप जितने भी स्कल्पचर्स देखेंगे यह हिंदुज़म और जैनिज़्म का एक मिक्सचर माना जाता है, क्योंकि चंदेला डायनेस्टी जो थी वह दोनों में मानती थी, वह वैष्णव में भी मानती थी और जैनिज़्म में भी मानती थी। और अगर आप यहाँ पे और डेप्थ में जाएंगे तो आपको ऐसे ऐसे स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को पे भी चिन्हित किए गए हैं। खजुराहो में टोटल 85 टेम्पल्स एक समय में हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 25 टेम्पल्स ही सर्वाइव कर पाए हैं। और इन टेम्पल्स को डिवाइड किया गया है वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप में। और ये टेम्पल्स का जो आर्किटेक्चर है वह एक अद्भुत नमूना है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं टेम्पल, इस टेम्पल पे आपको सबसे पहले अर्धमंडप दिखाई देगा यानी कि स्मॉल हॉल। उसके बाद आपको महामंडप दिखाई देगा यानी कि लार्जर हॉल। और महामंडप जो है मंडप से कनेक्टेड है, वह भी एक लार्जर हॉल माना जाता है। और उसके जब अंदर जाएंगे आप, जहाँ भगवान स्थित हैं, उसको कहते हैं गर्भगृह। और सबसे लास्ट में आता है प्रदक्षिणा पथ, यानी कि अगर भगवान यहाँ पर हैं तो प्रदक्षिणा जो आप करते हैं यानी कि जो सर्कमफेरेंस में आप घूमते हैं उसको कहते हैं प्रदक्षिणा पथ। मंदिर के ऊपर का आर्किटेक्चर आप जब देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर कलश दिखाई देगा और उसके नीचे जो है जो चक्र की संरचना है उसमें आपको ब्रह्मांड को दर्शाया हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके नीचे जैसे आप आएंगे तो यहाँ पे सेक्सुअलिटी के स्कल्पचर्स हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग मंदिरों में, यहाँ जितने भी मंदिर हैं, जैसे हम कंडरिया में खड़े हैं और इसके जस्ट बाजू में जो है वो चित्रगुप्त मंदिर है। और उसके फ्रंट पे आप जाएंगे तो आपको विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा। और उसके राइट हैंड में आप जब जाएंगे तो आपको जो है वह पार्वती मंदिर मिलेगा। और पार्वती मंदिर के जस्ट सामने आपको वामन अवतार विश्वनाथ मंदिर भी देखने मिलेगा। और इस स्कल्पचर्स की सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसकी नक्काशी जो यहाँ है वह आपको वर्ल्ड में कहीं भी देखने नहीं मिलेगी। खजुराहो के टेम्पल में आपको अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर्स देखने मिलेंगे, यानी कि आपको कहीं अप्सराएं देखने मिलेंगी, कहीं पे आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे, कहीं पर आपको म्यूजिशियन देखने मिलेंगे। और अभी हम कंडरिया टेम्पल पे खड़े हैं, यहाँ पे आपको बाहरी तौर पे सेक्सुअलिटी देखने मिलेगी। और दिस इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि आपको ह्यूमन साइकिल देखनी है तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए। लेकिन इस टेम्पल को जब बनाया गया था तो चंदेला डायनेस्टी ने इसे ब्रह्मचारियों के लिए बनाया था, कि यानी कि वह ह्यूमन साइकिल्स को समझ सके, क्योंकि वह बायोलॉजिकल फैक्ट में सेक्सुअलिटी परफॉर्म नहीं करते, लेकिन वह जान सकते थे कि यहाँ पर सेक्सुअलिटी परफॉर्म कैसे होती है।
और स्थानीय लोगों का एक चीज़ और भी यहाँ मानना है कि अगर आपको मंदिर के अंदर जाना है तो किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको इन सेक्सुअलिटीज़ को छोड़ते हुए मंदिर के अंदर भगवान का दर्शन किया तो ठीक, और नहीं किया तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इब्न बतूता ने इसे कजारा कहा है, तो चीनी यात्री हैंसेंग ने अपनी भाषा में इसे चीची तो लिखा है। अल बरूनी ने इसे जेजी हुतु लिखा है, जबकि संस्कृत में यह जजाक भुक्ति बोला जाता है। चंद बरदाई की कविता में इसे खजूरपुर कहा गया है तथा इस समय इसे खजूर वाहक नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना यह था कि इस समय नगर द्वार पर लगे 2 खजूर के वृक्ष के कारण यह नाम पड़ा होगा, जो कालांतर में खजुराहो कहलाने लगा। खजुराहो टेम्पल बनवाने की शुरुआत राजा यशो राजा ने की थी। यशो राजा जो थे वह इतने ताकतवर थे कि वह किसी भी हथियार के बगैर शेर को मार सकते थे। बाद में जाके चंदेला डायनेस्टी को हराकर दिल्ली सल्तनत के राजा कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस पर कब्जा कर लिया और 12वीं सेंचुरी के दौरान यह मंदिर को बंद कर दिया गया। बाद में जब मुगल डायनेस्टी का खजुराहो से अंत हुआ तब जाकर इस मंदिर को दोबारा खोला गया। खजुराहो ट्रिप बनाइए तो खजुराहो के पास आप पन्ना टाइगर रिजर्व भी ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे हम ज़रूर कभी ना कभी एक वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व का बनाएंगे, और उसके जस्ट पास में पांडव फॉल भी है, उसको भी कभी ना कभी हम कवर करेंगे। लेकिन आप जब भी आइएगा तो ये तीनों लोकेशन को एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा, और कम से कम 5 दिन का टाइम आप खजुराहो पर लेकर आइए। और यहाँ के होटल्स का तो क्या कहना, हम एलिजाबेथ होटल पर रुके थे और उसका हेरिटेज व्यू परफेक्ट है। और भी अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्लॉग विद अभिमन्यु।